Assalamualaikum, my dear students. As you know, we are studying the 5th chapter of your biology textbook, that's the human circulatory system. And if you remember, in my last lecture, I gave you the concept of circulatory system and its importance in general. उस टाइम मैंने आपको बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा। तो इसका फंक्शन जो होता है दैट्स टू सर्कुलेट, ठीक है, सर्कुलेट करना डिफरेंट मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। As I have highlighted here the three main components of circulatory system, the blood vessels, heart and blood. These are the three important components, ठीक है। तो हर कोई पार्ट जो इसमें है वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसका फंक्शन डिफरेंट है, इसका फंक्शन डिफरेंट है, इसका फंक्शन डिफरेंट है, बट इन तीनों का गोल सेम है, दैट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। गोल इनका सेम है बट फंक्शन इनका a bit डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, देन ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका फंक्शन अलग अलग होता है बट उनका एक ही गोल है, दैट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लाइकवाइज इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट देयर गोल इज सेम, दैट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो आज हम इसका पहला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है? इफ़ यू लुक ऑन द पेज नंबर 47 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, देयर इट इज़ रिटन दैट ब्लड वेसल्स आर tubes, they are the channels, ठीक है, through which blood flows, okay. blood vessels are the tubes or channels through which blood flows. जैसे if I focus on the diagram 5.1 of your textbook, here the artist has focused on circulatory system, उसने बाकी सिस्टम skip किए हैं, तो यहाँ पे इसने arteries, veins और heart दिखाया है, ठीक है, दैट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको यही समझ आ रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स है दैट्स आर्टरीज एंड वेन्स, ये हर किसी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड में भी है, हैंड्स में भी, टिप ऑफ द फिंगर्स, टिप ऑफ द टोज, लेग्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पोजेसेस दीज ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे बीच में जो चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो ईच एंड एवरी ब्लड वेसल इज कनेक्टेड टू दिस हार्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है देयर आर थ्री टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ लेट्स फर्स्ट स्टडी arteries, that a type of blood vessels. Arteries are those blood vessels which always carry pure blood, ठीक है, ये हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं थी इसीलिए मैंने यहाँ पे प्योर लिखा, अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट्स दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसी टाइम वेन्स का भी पढ़ेंगे, बिकॉज द फंक्शन ऑफ वेन्स आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द आर्टरीज। दीज वेन्स carry impure blood. Arteries carry pure blood, veins carry impure blood or deoxygenated blood. But as I already told you, biology is a science of exceptions. There is exception in both the cases. There is one artery that's called as pulmonary artery that carries impure blood. Okay, याद रखा आपने, about 99.99% of arteries carry pure blood or oxygen rich blood, but there is just one artery that's called as pulmonary artery that carries impure blood or deoxygenated blood. Same is the case of veins. Veins carry impure blood, but there is just one vein which is called as pulmonary vein that carries pure blood. Okay, this is the first point in between the two. नाउ सेकेंड पॉइंट दैट्स दे आर डीप सीटेड। आर्टरीज की अगर हम बात करेंगे वो बिल्कुल अंदर लोकेट होती, दे आर नॉट सुपरफिशियल, वो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, बट वेनस जो है दे आर सुपरफिशियल इन देयर लोकेशन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक ऑन योर हैंड, डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड, तो वहाँ पे आपको ग्रीनिश और ब्लूइश ब्लड वेसल्स दिखेंगे, दे आर द वेन्स, ठीक है। तो ये आपको दूर से ही दिखेंगी, तो दैट्स नॉट इन केस ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज आर यूजुअली डीप सीटेड, लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी। नाउ दीज आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, इनके जो वॉल्स होते हैं दे आर थिक, बट वेन्स के होते हैं थिन इन कंपेरिजन टू आर्टरीज। क्यों इनके वॉल्स थिक होते हैं? क्योंकि दे हैव टू कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो ब्लड आता है बाहर, प्योर ब्लड, जिसको फिर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है थ्रू आउट द बॉडी,
दैट वेरी ब्लड इज़ एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, वो बिल्कुल हाई प्रेशर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस चैप्टर ऑन व्हाट्सएप, आई टोल्ड यू दैट हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, ये पंप करता है ब्लड एट अ वेरी हाई प्रेशर। तो सबसे पहले किस में जाता है, ओब्वियसली प्योर ब्लड विल गो इन टू द आर्टरीज, तो इसीलिए इनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं जस्ट टू विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ दैट ब्लड। बट वेन्स की होते हैं थिन बिकॉज दे आर नॉट लोकेटेड, they don't have to carry that very high blood pressure. I mean, they don't have to carry the blood at a high pressure. They are usually located far apart from the heart. I mean, the blood in the veins that is at a low pressure, that's why their walls are thin. Third point is that, I mean, fourth point is that they don't have valves. Arteries में valves नहीं होते. What are valves? Valves are some muscular structures which prevent backflow of blood. ठीक है? For example, I can make you here understand. This is artery. ठीक है? इसमें blood है. ठीक है? Blood किस डायरेक्शन में जाएगी? It has to flow from this direction to this direction. ठीक है? Blood in these arteries is at a very high pressure, so it flows continuously. It doesn't stop at any place. There is no concept कि blood यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा. It will flow in only one direction. That's why no valves are located in arteries. But if you talk of veins, there you can see there are the valves. Valves होते हैं वहाँ पे ताकि blood एक ही direction में जाए. That blood doesn't flow in backwards. ठीक है. और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेन्स में वैल्व्स क्यों होते हैं. दे हैव टू कैरी ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल ब्लड जो फीट में लेग से कलेक्ट करना होता है वेन्स को एंड देन हार्ट तक पहुंचाना होता है ताकि वहाँ पे फिर हार्ट पहुंचाता है लंग्स तक, वहाँ उसकी ऑक्सीजनेशन हो. सो वेन्स को ब्लड कैरी करना होता है फ्रॉम द फारदेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट against gravity, means from the feet portion towards the head portion, that's against gravity. So there will be concept of backflow of blood. I mean the blood will maybe that flows back into the feet. That's why Allah Almighty has provided valves in these veins. ठीक है. Now the capillaries, they are extremely thin in comparison to veins and arteries. वो बिल्कुल arteries तो thick होते हैं, I mean इनके walls thick होते हैं, veins के इनसे thin होते हैं, but capillaries have the thinnest walls, extremely thin walls among the three. एंड दी कनेक्ट दीज आर्टरीज एंड वेन्स. इनका काम होता है इन दोनों को कनेक्ट करना. ठीक है. तो इट इज़ दीज कैपिलरीज जहाँ पे फिर फाइनल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस. ठीक है. कैपिलरीज के थ्रू ही फिर, क्योंकि दे आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, इनके वॉल्स थिन होते हैं, उन्हीं के थ्रू फिर मटेरियल्स जाते हैं फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल आई कैन फोकस, यहाँ पे मैं फोकस करूँगी ये वाली डायग्राम. दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन. यू कैन सी हेयर दीज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स, दे आर द वैल्व्स एंड दीज मिडल ब्लड वेसल्स, दे आर द कैपिलरीज. बीच में जो ब्लड वेसल्स है बिल्कुल थिन, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं. ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, इन दोनों को कनेक्ट करती है. ठीक है.